ऑलराइट, तो iQOO 12/12/2023 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा एंड ये इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला स्मार्टफोन है एंड इस प्रोसेसर के साथ ये इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी बन जाता है। iQOO 12 5G का बॉक्स प्राइस लीक हो गया है और इस लीक के अकॉर्डिंग iQOO 12 5G का बॉक्स प्राइस 57,000 रुपीज होगा। तो ये स्मार्टफोन आपको 55,000 रुपीज पे स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, जो कि iQOO 11 का प्राइस था उसी प्राइस पे। तो चलो आपको बताता हूँ कि 55,000 रुपीज में iQOO 12 5G आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा है, बट उससे पहले इनबॉक्स कंटेंट बता देता हूँ। तो बॉक्स में स्मार्टफोन के अलावा एक BMW M मोटरस्पोर्ट का कार्ड मिल जाएगा जो कि किसी काम का नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस मिलेगा, यूजर गाइड एंड यूजर मैनुअल, एक 120 वाट का पावर अडेप्टर विथ टाइप C to C डेटा केबल एंड एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा। नाउ मेन स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। तो iQOO 12 5G में आपको 6.78 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये Visionox का 80 OLED पैनल है। इस बार iQOO ने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर को चेंज किया बिकॉज iQOO 11 में सैमसंग का E6 OLED पैनल यूज किया गया था। ग्रीन लाइन रेड लाइन इशूज की वजह से ब्रांड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ट्राई कर रहे हैं विच इज गुड। इस डिस्प्ले में आपको 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 2000 हर्ट्ज इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी है और 300 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा। 2160 हर्ट्ज PWM DC डिमिंग भी है, 442 ppi पिक्सल डेंसिटी है, 10 बिट कलर शो करता है एंड साथ में DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट, वाइडवाइन L1 एंड HDR सपोर्ट भी मिल जाएगा। 1400 निट्स HBM है एंड 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस, जो कि फ्लैगशिप फोन्स में ट्रेंड बन गया है। iQOO 11 के मुकाबले इस बार डिस्प्ले में अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है, एक्सेप्ट वन थिंग, iQOO 11 में 2K डिस्प्ले था बट इसमें 1.5K है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्ले बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट वाचिंग एंड स्पेशली गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहेगा। फ्लैट डिस्प्ले है, बेजल्स कम है, 93.43% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बस सेंटर पंच होल एवरेज साइज का है, थोड़ा और छोटा होता तो बेहतर रहता। iQOO 12 5G एंड iQOO 12 Pro दोनों ही क्वालकॉम के लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आते हैं। iQOO 12 5G इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 स्मार्टफोन होने वाला है, लाइक इट्स प्रेडिसेसर iQOO 11 जो इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 स्मार्टफोन था। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसमें से प्राइमरी कोर 3.3 GHz पे क्लॉक्ड है, 2 कोर्स 3 GHz पे, 3 कोर्स 3.2 GHz पे एंड बाकी के 2 कोर्स 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है। GPU Adreno 750 मिल जाएगा। 8 Gen 3 इनक्रेडिबली पावरफुल प्रोसेसर है, 2 मिलियंस के अराउंड Antutu बेंचमार्क स्कोर करता है, तो इसके साथ सभी गेम्स आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के और ज़्यादा हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलता है। और iQOO ने इसमें सेल्फ डेवलप्ड सेकेंडरी चिप भी डाल रखा है जो कि फ्रेम रेट इंक्रीज करने का काम करता है फॉर मच स्मूदर एक्सपीरियंस। और साथ में इसमें आपको एक बड़ा VC कूलिंग सिस्टम एंड 4 जोन हीट डिसिपेशन सिस्टम भी मिल जाएगा जो कि फ़ोन को ठंडा रखेगा। रैम टाइप LPDDR5X है एंड स्टोरेज UFS 4.0 जो कि अभी के टाइम पे फास्टेस्ट है। गेमर्स के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। iQOO 12 में फ्लैट साइज देखने को मिलेगा, बैक पैनल एजेस पे स्लाइटली कर्व्ड है। कैमरा हाउसिंग इस बार थोड़ा चेंज है, ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ को नहीं। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट लुक में मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा था बट नाउ आई लाइक इट। फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का है एंड फ्रंट पे भी ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बट iQOO ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्लास है। फ्लैगशिप फोन है तो आई गेस Gorilla Glass 5 नहीं तो उसे ऊपर का प्रोटेक्शन ही होगा। 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलता है, ब्लैक कलर iQOO जिसे ट्रैक वर्जन बोलता है, व्हाइट कलर जो कि BMW मोटरस्पोर्ट कोलैबोरेशन वाला है लेजेंड एडिशन एंड रेड कलर जिसे iQOO बर्निंग वे बोलता है। ट्रैक वर्जन एंड लेजेंड एडिशन इनमें आपको ग्लास बैक मिलेगा, इनका थिकनेस 8.10 mm है एंड वेट 203.7 ग्राम्स। वेराज रेड कलर में आपको लेदर बैक मिलता है जिसका थिकनेस 8.35 mm है एंड वेट 198.5 ग्राम्स। iQOO 12 में आपको IP64 रेटिंग भी मिल जाएगा फॉर डस्ट एंड वाटर स्प्रे प्रोटेक्शन। क्लीन डिजाइन है, मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है एंड बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। iQOO 12 5G के रेयर पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है विद OIS सपोर्ट, ये OmniVision OB50H सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है एंड ये OmniVision OB64B सेंसर है विद सपोर्ट्स 3x ऑप्टिकल जूम एंड 100x डिजिटल जूम, तो चांद के फोटोज ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेलीफोटो लेंस में भी OIS का सपोर्ट है, सो यू हैव गॉट डुअल OIS। टर्सरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल्स का, ये सैमसंग का Gen 1 अल्ट्रा वाइड लेंस है विथ 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। कैमराज बहुत अच्छे हैं, iQOO 11 के कंपैरिजन में कैमराज में अच्छा अपग्रेड है। बस मेन सेंसर iQOO सैमसंग या सोनी का दे देता तो और मजा आ जाता, मुझे वो चाहिए था, पर ये भी अच्छा सेंसर है। सेल्फी कैमरा डिसेंट 16 मेगापिक्सल्स का मिल जाता है iQOO 11 की तरह। प्राइमरी सेंसर मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है अप टू 24 FPS। स्लो मोशन वीडियोस 1080p में रिकॉर्ड कर पाओगे, बट सेल्फी कैमरा मैक्सिमम बस 1080p at 30 FPS रिकॉर्डिंग को ही सपोर्ट करेगा।
बाकी के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और चार्जर भी बॉक्स में मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं। iQOO 12 5G एंड्रॉयड 14 पे रन करता है विथ ओरिजिन OS 4 स्किन, बट इंडिया में FunTouchOS 14 के साथ आएगा विच इज़ नॉट सो फन। 4D गेमिंग वाइब्रेशंस एंड एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी है फॉर हैप्टिक्स। सेंसर्स में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ इंपॉर्टेंट सभी सेंसर्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग IR ब्लास्टर। कनेक्टिविटी फीचर्स में मिलेगा आपको लेटेस्ट वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, USB वर्जन 2.0 है एंड NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। बस एक 3.5 mm जैक मिसिंग है। अगर इसका प्राइस भी iQOO 11 की तरह 55,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है तो फिर ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन है उस प्राइस पे। प्राइस को लेकर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट में शेयर कर सकते हो।